बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के करेक्टर मैप के ऊपर अभी मैं बात करने जा रहा हूँ। करेक्टर मैप मैंने अपने स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 9 पे दिया भी हुआ है। इस करेक्टर मैप को देखने का मकसद या इसको पढ़ने का मकसद क्या है, उसके पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे। किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर अगर करेक्टर्स मौजूद हैं, ख़ास तौर पे जो नैरेटिव होता है जिसके अंदर कहानी मौजूद होती है, वहाँ करेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। किरदारों को जब आप अच्छी तरह जान पहचान लेते हैं तो आपको उस लिटरेरी वर्क को समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती, बल्कि आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में चीज़ों को समझने का मौका मिलता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश किया करें कि ज़रूर लिटरेरी वर्क के करेक्टर मैप को देखा करें। यहाँ पे मैंने करेक्टर मैप को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक तरफ चूँकि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर अच्छे और बुरे की एक जंग है, शैतान एक तरफ शैतान के सैटर्न और उसके साथी हैं, और दूसरी तरफ खुदा और उसके साथ जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो लॉयल हैं जो उसके साथ वो लोग हैं। तो दोनों को मैंने अलग-अलग से रिप्रेजेंट किया है, और इन सब के अंदर एक मैनकाइंड इंसान है जिसके ऊपर ये सारे के सारे जिद्दोजहद कर रहे हैं। कोई इसको बहकाने की कोशिश कर रहा है, कोई इसको बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको स्क्रीन पे मौजूद लेफ़्ट साइड पे सैटर्न के साथी मिल रहे हैं, फॉलन एंजल्स का नाम इनको दिया गया। ये सारे के सारे सैटर्न के साथ लॉयल है। सैटर्न को लूसीफर भी बोला जाता है, यानी कि बेसिकली डिसोबीडियंस से पहले उसका यही नाम लिया जाता था, लूसीफर। और ये अपनी बेटी जिसका नाम है सिन, उसके साथ इस पैराडाइज लॉस्ट के मुताबिक उसके साथ इंसेस्ट्रस रिलेशन क्रिएट करता है, और उससे फिर उसका एक ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है जिसका नाम है डेथ। और सैटर्न का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो खुदा की नई क्रिएशन जो है, मैन और ज़मीन, इन दोनों को करप्ट करे, इन दोनों को पोल्यूट करे। उसने ख़ुद भी ये रिलेशनशिप बनाया। दूसरी तरफ आप देखिए दो और सैटर्न के साथ दो और कैरेक्टर्स दिखाए गए। एक डेथ दिखाया गया, दूसरा सिन दिखाया गया। सिन जो है वो बेसिकली इसकी बेटी है, डॉटर है, जो उसकी ये उस वक़्त पैदा होती है जब इसने खुदा की नाफरमानी की। हॉरेबल लुकिंग चीज़ है, हाफ सरपेंट है, हाफ वुमेन है, और इसके हेल हाउंड सर्कलिंग के साथ वो चल रही है। दूसरी तरफ मौत है, डेथ, ये उसका दूसरा ऑफस्प्रिंग है जो कि बेसिकली सिन के पेट से ही जन्म लेता है। एक डार्क जाइगेंटिक फॉर्म है जो कि जहन्नम के दरवाज़ों को सिन के साथ गार्ड कर रही है, मौत। स्पान ऑफ डेथ एंड सैटर्न्स डॉटर सिन, यानी कि बेसिकली वो सैटर्न और उसकी बेटी के पेट से जन्म लेने वाला ये कैरेक्टर है। यहाँ ये चीज़ भी दिखा देगी। पैराडाइज लॉस्ट जब आप पूरी पढ़ते हैं तब आपको इन किरदारों के बारे में पता चलता है कि ये कहाँ से आए। जॉन मिल्टन ने पर्सोनिफाई किया डेथ को और सिन को, ख़ास तौर पे उसने पर्सोनिफाई किया। दूसरी तरफ उसने और भी कुछ ऐसे किरदार हैं जिनको पर्सोनिफाई किया हुआ है। यही साथ साथ शैतान के साथी जो कि उसके साथ लॉयल हैं। 5 कैरेक्टर्स, 5 फॉलन एंजल्स दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले टॉप पे बेल्ज़ेबब है जो कि सैटर्न के बाद दूसरे नंबर का शैतान है, यानी कि दूसरे नंबर पे उसका डेप्टी या उसका नायब है। उसके बाद मलौच है जो कि अडुलेट्रिस डेटी है, वर्शिप्ड बाय सम इसराइलिटीज़। उसके बाद एक मैमन है जो कि डैमन का जो है वो बेसिकली बादशाह है। उसके बाद बेलियल है जो कि एक इंडिविजुअल डैमन है। उसके बाद मलसिबर है जो कि एक चीफ आर्किटेक्ट है पेंडिमोनियम का, जो कि पेंडिमोनियम को बनाता है। ये तो रहे सारे शैतान और उसके साथी, ईवल के साथी। दूसरी तरफ यूरियाना एक कैरेक्टर उसने दिखाया। जॉन मिल्टन जिस गॉडेस ऑफ पोइट्री को इन्वोक करता है, उससे हेल्प मांगता है कि वो उसे दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गूमेंट आई मे असर्ट द इटर्नल प्रोविडेंस, यानी इसी से वो बेसिकली आशीर्वाद हासिल करता है गॉडेस ऑफ पोइट्री से, जिसे म्यूज़ का नाम देता है। यूरेनिया उसका नाम है। उसके साथ यूरेनिया के साथ नीचे मैन काइंड का कैरेक्टर दिखाया गया जो बेसिकली एडम और क्राइस्ट दोनों का एम्बॉडीमेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये क्राइस्ट को और एडम दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मैन काइंड के बिल्कुल नीचे ईव का किरदार दिखाया गया।
ایو وہ کریکٹر ہے جسے شیطان نے اپنے بہکاوے میں لایا اور اسے اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ فاربیڈن ٹری کے پھل کو کھائے. ایک فکل اور وین ویمن ہے جس کو بڑی آسانی سے ایڈم اور سیٹن دونوں جو وہ اس کو فلیٹر کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایو کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ایڈم کے ساتھ ہے. یہ دونوں بیسیکلی انٹائر ہیومینٹی کے پیرنٹس ہیں اور یہ آخر میں ریکنسائل ہو جاتے ہیں. ایو ایڈم کو ٹیمپٹ کرتی ہے اور آخر میں اسے اپالوجائز بھی کرتی ہے. ایڈم جو ہے ایک جسٹ اور آرڈرڈ کریچر ہے جو کہ خدا کی اس زمین پہ خدا کی جنت میں خدا کی تعریف کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے. اس کے بعد ایک اور کردار ہے مین کائنڈ کی صورت میں، وہ ہے کرائسٹ، جو کہ خدا کا کرسچن فیتھ کے مطابق خدا کا بیٹا ہے اور بعد میں وہ جو ہے وہ جیسس کرائسٹ کی صورت میں مکمل طور پہ ہیومن بن جاتا ہے. اس کے بعد گاڈ کا کریکٹر دکھایا گیا، اومنی پوٹنٹ، اومنی سینٹ، اومنی پریزنٹ، جو کہ کریٹر ہے اس انٹائر یونیورس کا اور وہ ریزن اور انٹلیکٹ کا ایپیٹمی ہے. اس کے بعد آپ کو رائٹ سائڈ پہ بہت سارے کردار نظر آتے ہیں گرین کلر میں. یہ وہ ہیں جو سارے کے سارے خدا کے ساتھ لائل ہیں، جس میں سب سے پہلے مائیکل ہے جو کہ ایڈم اور ایو کو آؤٹ آف ہیون لیڈ کرتا ہے. پھر ایبیڈیل ہے جو کہ سیٹن کے بغاوت کے پلان کو جو ہے نا وہ اپوز کرتا ہے. رافیل ہے جو کہ جسٹس کا اینجل ہے. گبرائیل جو کہ مرسی کا اینجل ہے. ایتھوریل جو کہ گبرائیل کو ایڈن کی حفاظت پہ اسسٹ کرتا ہے. یوریل ہے جو کہ گبرائیل کو ایڈن کی حفاظت میں اسسٹ کرتا ہے. زیفرون ہے، یہ بھی اسسٹ کرتا ہے ایڈن کی حفاظت میں. ہولی اسپرٹ جو کہ تھرڈ ہے اس ٹرینٹی کا، گاڈ سن اینڈ ٹرینٹی، اس میں ہولی اسپرٹ بھی ایک کریکٹر اس نے دکھایا. ان کے بائبل کا بیسیکلی کرسچن کے بائبل کا یہ کردار ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ کریکٹر میپ ہے چھوٹا سا، اس کو آپ نے ذرا اچھی طرح سمجھنا ہے تاکہ جب آپ پیراڈائز لاسٹ کو پڑھنے کے لیے آگے بڑھیں تو آپ کو اس کے بیسک کانسیپٹس کلیئر کرتے ہوئے کوئی پرابلم پیش نہ آئے. اسی کا ساتھ میرا یہ ٹاپک بھی کمپلیٹ ہوتا ہے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.